एवरीवन, आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूं जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार दो चूहे खेल रहे थे। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार, वंस। दो चूहे, चूहे को इंग्लिश में कहते हैं माउस। लेकिन जब एक से ज्यादा चूहों के बारे में बात हो रही हो तो हम माउस का प्लूरल माइस का यूज करते हैं। वंस टू माइस वर खेल रहे थे। इस सेंटेंस में वर्ब है खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। वंस टू माइस वर प्लेइंग। वे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वे, दे वर। वे भाग रहे थे। भागने की इंग्लिश होती है रन। आईएनजी लगा देंगे, रनिंग। दे वर रनिंग। वे किसके पीछे भाग रहे थे? एक दूसरे के पीछे। आफ्टर ईच अदर। दे वर रनिंग आफ्टर ईच अदर। भागते भागते वे एक डेयरी में घुस गए। भागते भागते, भागते भागते को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाइल रनिंग। भागते भागते या भागते समय वे घुस गए। दे, घुस जाने या प्रवेश करने की इंग्लिश होती है एंटर। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एंटर्ड। व्हाइल रनिंग दे एंटर्ड। वे कहां घुस गए? डेयरी में। इन आ डेयरी। व्हाइल रनिंग दे एंटर्ड इन आ डेयरी। भागते समय उनका पैर फिसल गया और वे दूध से भरे ड्रम में गिर गए। किसका पैर फिसल गया? उन दोनों चूहों का। भागते समय while running, भागते समय उनका पैर फिसल गया या वे फिसल गए, एक ही बात है। while running they, फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्लिप्ड। दे स्लिप्ड, वे फिसल गए और गिर गए। गिर जाने की इंग्लिश होती है फॉल। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेल। और गिर गए, किस में गिर गए? ड्रम में। इनटू आ ड्रम, जो कि दूध से भरा हुआ था। फुल ऑफ मिल्क। While running, they slipped and fell into a drum full of milk. उन दोनों को तैरना नहीं आता था या वे दोनों नहीं जानते थे कि कैसे तैरा जाता है। वे दोनों नहीं जानते थे। बोथ ऑफ देम, वे दोनों नहीं जानते थे। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट, डिड नॉट का यूज करके बनाएंगे डिड नॉट नो। नो मीन्स जानना। बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो, वे दोनों नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? कि कैसे तैरा जाता है। हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। देखते ही देखते वे डूबने लगे या जल्दी ही उन्होंने डूबना शुरू कर दिया। विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम, देखते ही देखते। इसकी जगह हम सून भी लिख सकते हैं। जल्दी ही वे डूबने लगे या उन्होंने डूबना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? डूबना। डूबने की इंग्लिश होती है ड्रॉन। आईएनजी लगा देंगे, ड्राउनिंग। दे स्टार्टेड ड्राउनिंग। विद इन नो टाइम दे स्टार्टेड ड्राउनिंग, उन्होंने डूबना शुरू कर दिया। वे दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। वे दोनों, बोथ ऑफ देम, वे दोनों कोशिश करने लगे या कोशिश करना शुरू कर दिया। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड, उन्होंने किस चीज को शुरू कर दिया?
कोशिश करना, ट्राइंग। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, आईएनजी लगा देंगे, ट्राइंग। किस लिए कोशिश करना शुरू कर दिया? अपनी जान बचाने के लिए, टू सेव देयर लाइव्स। Within no time, they started drowning. Both of them started trying to save their lives. उनमें से एक चूहे ने कहा, प्रिय मित्र, मुझे लगता है हम डूबने वाले हैं। उनमें से एक चूहे ने कहा, One of the rats said. One of the rats said. क्या कहा? प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, आई थिंक। क्या लगता है? हम डूबने वाले हैं या हम डूबने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? डूबने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ड्रॉन, we are going to drown. One of the rats said, Dear friend, I think we are going to drown. अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। No one can save. Save means बचाना। कोई नहीं बचा सकता। किसे नहीं बचा सकता? हमें, us. कब? अब, now. No one can save us now. One of the rats said, Dear friend, I think we are going to drown. No one can save us now. दूसरे चूहे ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरे चूहे ने कहा, The second mouse said. दूसरे चूहे ने क्या कहा? हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए इस सेंटेंस को हम मस्ट की हेल्प से बनाएंगे। वी मस्ट नॉट, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी मस्ट नॉट लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब है हिम्मत हारना। वी मस्ट नॉट लूज हार्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। वी मस्ट कीप ट्राइंग। हमें प्रयास या कोशिश करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक, until means जब तक हम सफल ना हो जाएं। Until we succeed. We must keep trying until we succeed. लेकिन पहले चूहे ने कोशिश नहीं की। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन, बट, पहले चूहे ने, the first mouse did not. कोशिश नहीं की। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई। बट द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई, और वह डूब गया। एंड ही ड्रोन्ड। बट द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई एंड ही ड्रोन्ड, और वह डूब गया। लेकिन दूसरा चूहा अपने पैर हिलाता रहा। लेकिन, बट, दूसरा चूहा, द अदर माउस, लेकिन दूसरा चूहा हिलाता रहा। हिलाते रहने की इंग्लिश होती है कीप मूविंग। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केप्ट मूविंग। क्या हिलाता रहा? अपने पैर, हिज legs. But the other mouse kept moving his legs. जल्द ही दूध का मंथन शुरू हो गया और
क्रीम की एक मोटी परत सतह पर आ गई। जल्द ही सून दूध का मंथन या दूध का मथना शुरू हो गया। दूध का द मिल्क, दूध का शुरू हो गया, शुरू हो जाने की इंग्लिश होती है बिगिन। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बिगन। द मिल्क बिगन, दूध का शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? मंथन, मतलब चर्निंग प्रोसेस। सून द मिल्क बिगेन टू चर्न, दूध का मंथन शुरू हो गया। और एंड क्रीम की एक मोटी परत सतह पर आ गई। और एक मोटी परत एंड अ थिक लेयर, किसकी मोटी परत? क्रीम की। ऑफ क्रीम, कहां पर आ गई? सतह पर आ गई। केम टू द सरफेस, सरफेस मीन्स सतह। Soon the milk began to churn and a thick layer of cream came to the surface. चूहा उस परत पर चढ़कर ड्रम से बाहर कूद गया। ट्रांसलेट करने के लिए हम इन सेंटेंस को ब्रेक कर लेंगे। चूहा उस परत पर चढ़ गया और ड्रम से बाहर कूद गया। चूहा द माउस, चूहा चढ़ गया। चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइंब। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्लाइंब्ड। कहां चढ़ गया? उस परत पर। ऑन दैट लेयर, और ड्रम से बाहर कूद गया, और कूद गया। कूदने की इंग्लिश होती है जंप। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे जंप्ड। एंड जंप्ड, कहां कूद गया? बाहर। जंप्ड आउट, किससे बाहर कूद गया? ड्रम से। ऑफ द ड्रम। द माउस climbed on that layer and jumped out of the drum. इस तरह चूहे ने अपने निरंतर प्रयास से अपनी जान बचा ली। इस तरह, in this way, चूहे ने, the mouse, चूहे ने बचा ली। बचाने की इंग्लिश होती है सेव। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे saved. In this way, the mouse saved, क्या बचा ली? अपनी जान। His life, किससे बचा ली? अपने निरंतर प्रयास से। By his continuous, continuous मीन्स होता है निरंतर। Continuous effort, effort मीन्स प्रयास या कोशिश। The mouse saved his life by his continuous effort. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।